सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। इस चैप्टर में बस इन थर्ड चैप्टर पे थे हम, तो इस पे बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही है, तो इसके बाद हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे। As I'm coming out of the bathroom, my phone is ringing where I left it, which is on the coffee table in the living room. Much like the rest of the furniture in the apartment, we got our coffee table from the curb outside our building, and there is a book under the left leg to keep it from wobbling. I snatch my phone off the table just before the collar hangs up and my heart sinks. तो जैसे ही मैं बाहर आई वॉशरूम से, तो मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था जहाँ मैंने इसको लास्ट छोड़ा था, जो कि एक कॉफ़ी टेबल पे रखा हुआ था लिविंग रूम में। और जो बोल रही है कि जो मेरा कॉफ़ी टेबल है वो हमारा अपार्टमेंट के जो बाकी फर्नीचर की तरह जो उनका कॉफ़ी टेबल था वो उन्होंने अपने बिल्डिंग के बाहर से लिया था, जो कि उसकी एक टांग उसके लेफ़्ट वाली जो कॉफ़ी टेबल की लेग थी वो जो टूटी हुई थी, तो उसके नीचे उन्होंने बुक लगाई हुई थी ताकि वो बैलेंस बना रहे। तो जब उसने देखा कि किसका कॉल है, तो वो सेम नंबर था विच इज़ 718 नंबर, बट ऑन द प्लस साइड इंजो इजंट हियर टू ओवर हियर द कन्वर्सेशन। ये है कि इंजो नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। So I can feel free to give this guy a peace of mind without anyone else catching wind of the fact that I am being threatened. तो इसलिए मैं इस आदमी को अपने मन की बात मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि कोई सुनने के लिए है नहीं, क्योंकि इंजो की वजह से वो नहीं बोल पाती। तो शी इज़ नाउ कम्फर्टेबल टू स्पीक अप। आई कैन डिश इट राइट बैक एज वेल एज आई कैन टेक इट। तो जैसे जैसे वो मुझे बोलेगा ना, तो मैं भी उसको उसके मुंह पे उसकी जवाब दे सकती हूँ। आई टेक अ कामिंग ब्रेथ एज आई क्लिक ऑन द ग्रीन बटन टू टेक द कॉल। मैंने खुद को काम किया, देन मैंने ग्रीन बटन पे प्रेस करा कॉल को आंसर करने के लिए। हेलो मिली। It's the same harsh whisper, like he is discussing his voice, or should I say goodbye. तो वो फ़ोन उठाती है तो बोलता है हेलो मिली, या फिर मैं गुड बाय बोलूँ, तो मिली पहचान देते कि ये वही डिस्कस्टिंग सी वो सुबह वाली हार्श वॉइस है जिसने इसको सुबह थ्रेटन के लिए कॉल किया था। तो शी सेड आई रोल माई आईज, वाई वुड यू से गुड बाय? Because he says today is going to be the last day of your life. तो बोलता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। Oh, is that so? I shoot back, playing along for the moment. It's what you deserve. He hisses at me. तो बोलता तुम यही डिजर्व करती हो। After the lies you fed to my wife, you ruined my marriage, you bitch. तो वो बोलता है कि तुमने मेरी मैरिज ख़राब कर दी है इतने झूठ बोल के। आई वॉज राइट, इट इज़ अ डिस्गस्टिंग हस्बैंड। तो वो शी सेड कि मैं सही थी, ये इनमें से कोई एक हस्बैंड ही है जो मुझे थ्रेटन कर रहा है। आई एम नॉट इवन द टाइनेस्ट बिट सरप्राइज। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया कि मुझे कौन कॉल करके धमकी दे सकता है। I have helped a lot of women escape terrible marriages, and along the way I have made some enemies. It goes with the territory. I wonder who this one is. तो मैंने बहुत सी औरतों को ऐसे स्कैरी मैरिजेस से, अब्यूसिव मैरिजेस से आज़ाद किया है, और मैंने इस चक्कर में एक बहुत बड़ी टेरिटरी बना ली है एनिमीज़ की। तो बस मुझे ये चिंता थी कि उनमें से कौन सा हस्बैंड है, कौन है, एंड हु इज़ योर वाइफ? आई प्रॉम्प्ट हिम। आई फील बेटर इफ आई नो हु दिस गाय इज। माई वाइफ वॉज अ वोर, ही स्पिट्स आउट, शी वॉज लकी टू हैव मी, बट यू कन्विंस्ड हर अदरवाइज। गॉड, दिस गाय इज़ अ पीस ऑफ वर्क। I'm sure she is much better off without you. I'm sure कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा खुश होगी। I say calmly, and I suggest you accept it and try to grow from the experience. I add, तो मैं तुम्हें भी ये सजेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और इस सिचुएशन के साथ कुछ एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो।
एंड ऑल्सो लीव मी दी हेल अलोन, और मुझे भी अकेला छोड़ दो. ग्रो फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ही बर्स्ट आउट. You have a lot of nerve, Millie Calloway. Women like you are the worst type of people, and I promise you are going to pay for what you have done. तो वो एकदम उस पर चिल्ला पड़ता है कि ग्रो फ्रॉम द एक्सपीरियंस. तुम्हारी जैसी जो औरतें होती है ना मिली कैलोवे, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब वर्स्ट टाइप ऑफ पीपल होते हैं. एंड आई प्रॉमिस इस चीज़ का जो तुमने मेरे साथ करा है उसका नुकसान तुम्हें चुकाना पड़ेगा. आई वुड बेट माई लाइफ सेविंग दैट दिस गाय इज़ ऑल टॉक. मैं इस चीज़ की बेट लगा सकती हूँ, अपने पूरे लाइफ की सेविंग्स लगा सकती हूँ कि ये सिर्फ बातें कर सकता है. ऑफ कोर्स इट विल बी मच ऑफ अ रिस्क सिंस माई बैंक अकाउंट इज़ मोस्टली एम्प्टी. तो शी सेड ऑफ कोर्स, तो रिस्क लगाने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा बैंक ऑलमोस्ट खाली ही है. Especially after buying the blue dress that no longer fits me. I don't think so. Think whatever you would like, he says, but I have a question for you, Millie. Fine, I grit my teeth. मैंने अपने दांत पीसे और मैंने उसको बोला okay, fine. Playing along for another second before I hang up on him and block his number. What's your question? मैं इससे पहले कि मैंने फ़ोन रखती है उससे मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या क्वेश्चन तुम्हारा. हिज वॉइस टेक्स ऑन एन अम्यूज्ड एज. हैव यू चेक्ड योर कोट क्लॉसेट सिंस योर बॉयफ्रेंड लेफ्ट दिस मॉर्निंग. तो उसने उसको पूछा कि क्या तुमने अपना कोट वाला क्लॉसेट चेक किया है. ये थर्ड है, यहाँ तक ख़त्म हो गया. वी आर स्टार्टिंग द 4th चैप्टर नाउ. हैव यू चेक्ड योर कोट क्लॉसेट सिंस योर बॉयफ्रेंड लेफ्ट दिस मॉर्निंग. My stomach flips as my gaze lifts to the small closet across the room from me, which contains our coat and boots. तो मुझे अजीब सा लगने लगा एकदम मेरे स्टमक में, क्योंकि फिर मैं देखने के लिए गई जो कि एक स्मॉल जो क्लोसेट है हमारा रूम में, वो जिसमें हम अपने बूट्स और कोट्स रखते हैं. द डोर ऑफ द क्लोसेट इज़ क्लोज्ड. व्हाट डिड यू से? योर coat closet, he repeats. I have got a great view of you. You are lying, I choke out. I am not Millie. His voice is almost sing-song, teasing me. But if you are so sure, why don't you check? वो बोलते हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा श्योर हो कि कुछ नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम जाके चेक क्यों नहीं करती हो. Before he can taunt me further, I press the red button on the phone to end the call. तो वो मुझे और ज़्यादा ताने मारता, टॉन्ट करता, तो उससे पहले मैंने अपना फ़ोन काट दिया. आई लोअर इट फ्रॉम माई ईयर विद अ ट्रेम्बलिंग हैंड, विशिंग आई हैड हैंग अप अ मिनट सूनर. तो आई थिंक मुझे इसको पहले काट देना चाहिए था फ़ोन को. I had been so certain this guy was harmless and just trying to scare me, all talk. But how did he know Enzo left the apartment? मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ धमकी और बात करने में ही है, इससे ज़्यादा वो मुझे कुछ हार्म नहीं कर सकता. बट उसको कैसे पता कि इंजो ने अभी अपार्टमेंट से निकला है वो. माई आईज आर पेंट ऑन द कोट क्लॉसेट अक्रॉस फ्रॉम मी. तो मैं उस अपने क्लॉसेट को देख रही थी जो कि डोर इज़ क्लोज्ड एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइट और movement underneath. Is it possible someone is hiding in there? Possible है कि वहाँ कोई छुपा हुआ है.